नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है वो धन के मामले में थोड़ा बहुत ठीक होता दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि आप लोगों के चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, वो अपनी राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं 2 तारीख को। जी हाँ, तो आपकी संपत्ति से संबंधित यदि आप कोई खरीदने का विचार कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट कोई बनाने की सोच रहे थे, कोई लग्जरी आइटम खरीदने का सोच रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। और इसमें भी मैं खास करके कहूंगा कि 16 नवंबर के बाद में यह समय और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्य महाराज अपनी नीच की राशि को छोड़ करके और वृश्चिक राशि के अंदर पंचम भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे। सूर्य महाराज वैसे भी आपके धन भाव के कारक बनते हैं। 16 नवंबर के बाद में धनेश पंचम में गोचर करेगा। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए लाभदायी स्थिति होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव वैसे भी काल पुरुष की 5वीं राशि का बनता है। और यहाँ पे सूर्य महाराज का जो गोचर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। संतान की दृष्टि से भी ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप लोगों की डिलीवरी वगैरह होने वाली है, जिन माताओं बहनों की डिलीवरी होने वाली है, जो पिता बनने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पुत्र योग स्पष्ट रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज भी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। शुक्र सूर्य महाराज का जो गोचर है वो आप लोगों के लिए 16 नवंबर के बाद में संतान भाव में होगा। मंगल यहाँ पे ऑलरेडी ही बैठे हुए हैं, तो मंगल और सूर्य की युति पंचम भाव के अंदर, गुरु की दृष्टि आ जाना पंचम भाव में, पूरी तरह से पुत्र प्राप्ति के योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आप लोगों के लिए आय भाव की, तो आपके आय भाव का स्वामी पंचम भाव में ऑलरेडी बैठा हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पर अब हमको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब महीने की शुरुआत होते ही, जी हाँ, 1 नवंबर को ही मंगल महाराज जो हैं वो अस्त के होने जा रहे हैं। जी हाँ, 1 से 6 नवंबर के बीच में ये अलग अलग जो दिनांक है वो किसी वजह से लिखा हुआ है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के आय भाव के स्वामी पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है। लेकिन जो आप लोगों के लिए मंगल महाराज यहाँ पे कारक बन के बैठे हैं, काम जो ये कर रहे थे, अब वो अस्त होने जा रहे हैं और लगभग अगले 6 महीने तक मंगल महाराज अस्त हो जाएंगे। अस्तता होने से आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम के अंदर थोड़ी सी कठिनाई आएगी। जो काम बनते बनते हो रहे थे वो अब थोड़ा सा डिले होने लगेंगे। आपको लगेगा कि यार काम बनते 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 रुक जा रहा है, काम हो नहीं रहा है। जी हाँ, तो ये समय आप लोगों के लिए कार्य की दृष्टि से अगर यदि देखते हैं तो थोड़ा सा कठिन है। शुक्र महाराज की शुभ दृष्टि जरूर पड़ रही है, तो इस महीने के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत ठीक है। संपत्ति वगैरह का सृजन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। काम की दृष्टि पे देखें, काम भाव के ऊपर, तो शुक्र महाराज की शुभ दृष्टि, स्वग्रही शुक्र महाराज की शुभ दृष्टि आपके काम के वातावरण को बढ़िया बना रहा है। और जब तक शुक्र महाराज 26 नवंबर तक यहाँ है, तब तक आप लोगों के लिए चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। 26 तारीख के बाद में शुक्र महाराज यहाँ पे गोचर कर जाएंगे, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है उस समय पे भी। तो शुक्र महाराज की दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। बात करें आप लोगों के व्यापार के लिए, विवाह संबंधों के लिए, तो व्यापार भाव का मालिक राहु महाराज आपके नवम भाव, शनि महाराज जो बनते हैं, मकर राशि आपकी यहाँ पे बनती है, तो शनि महाराज आपके सप्तमेश होकर के और नवम में गोचर कर रहे हैं, जो कि काफी लंबे समय से भी यहाँ बैठे हुए हैं। आने वाले समय में भी जो है यहीं पर रहेंगे। बस परिवर्तन ये हुआ है कि गुरु महाराज के 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। और क्षमा कीजिएगा, तो अमूमन ये जो समय है आप लोगों के लिए व्यापार के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए जैसा चल रहा था वैसा ये कोई खास यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ,
प्रेम संबंधों के बारे में अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे। हालांकि पंचम का बुध बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, वहीं शुरुआत के महीने में ही मंगल महाराज भी यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। तो बुध का वक्री हो जाना और यहाँ का जो स्वामी है यानी कि मंगल महाराज, उनका अस्त हो जाना, थोड़ी सी हमें यहाँ पे कठिनाई दिखाई दे रही है उस मामले के अंदर। कारण ये है कि बुध महाराज जब वक्री हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की थोड़ी सी जो खटपट है वो बढ़ जाए, थोड़ी सी बातचीत भाषा के अंदर थोड़ी सी अभद्रता अभद्रता ज्यादा आने लगे। तो इन चीजों से आप लोगों को बचना है। प्रेम संबंधों के मामले में अमूमन ठीक ठाक तो समय है, लेकिन बुध का वक्री हो जाना और उसके बाद के अंदर वक्रत्व इनका लगातार बना रहेगा। हम देख रहे हैं कि वक्री होते हुए 23 नवंबर को बुध महाराज जो है यहाँ से चौथे भाव के अंदर गोचर करेंगे वक्री होते हुए, और 29 नवंबर को यहां से मार्गी होंगे वापस से। तो 23 तारीख तक, 23 नवंबर तक का जो समय है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है। 23 नवंबर के बाद में एक तो शुक्र और बुध की युति बनेगी 3-4 दिनों के लिए, और बुध जो है वो आपके यहाँ से निकल जाएंगे। तो थोड़े बहुत आपके लिए तब थोड़ा समय ठीक आएगा। तब तक के लिए अपनी भाषा पे, अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। ये जो छोटे छोटे बातों पे झगड़ा करने की जो समस्या है ना, ये हो सकता है कि महीने की शुरुआत होते हुए थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि मंगल महाराज अस्त हो जाएंगे। मंगल जहां पे बैठते हैं वो उग्र ग्रह हैं, तो स्वभाव के अंदर उग्रता आपको दे देते हैं। बुद्ध का वक्रत्व वाणी को बिगाड़ देता है, तो जब व्यक्ति उग्र होता है तो वैसे उसकी भाषा बिगड़ जाती है। फिर आपके ऐसे योग भी यहीं बने हुए हैं ऐसे ही, तो थोड़ी सी समस्या हमको और ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए बस थोड़ी सी भाषा पर नियंत्रण रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो स्वास्थ्य भाव का जो मालिक है वो आपके उच्च अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। तो बस आप लोगों को यदि कोई पेट से संबंधित, कोई एसिडिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो थोड़ी सी अब आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखना है। खाने वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है, पाचन का थोड़ा ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का मैं स्पेशली आप लोगों को बोलूंगा जो आप लोगों पे पूरी तरह से लागू होता है, क्या है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा अभी जैसे ही महीना शुरू होगा वो 1 तारीख को ही कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, और जब तक चंद्रमा कुंभ से लेकर मीन में रहेंगे तब तक पंचक लगे हुए रहते हैं। पंचक उस अवस्था को कहते हैं, उस अवधि को कहते हैं जहां पर यदि कोई काम किया जाए, प्रारंभ किया जाए, तो वो 5 बार रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे समय के अंदर आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी धन से संबंधित किसी को कर्जा देना हो तो बचिएगा, ठीक है। किसी को पेमेंट या किसी को पैसा देना हो, उधार देना हो, तो बिल्कुल भी आप लोगों को इस शुरू के 5 दिन की अवधि के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का जो समय है, इस समय किसी को आप पैसा ना दें, नहीं तो आपको बार बार देना पड़ेगा। पहली बात, आप लोगों को अच्छा क्या करना है, यदि आप कोई संपत्ति वगैरह खरीदने का विचार कर रहे थे, जो कि आपके योग भी दिख रहा है, तो शुरुआती महीने के दौरान ही आप उस पर प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो संपत्ति वगैरह आपकी बार बार बनेंगी, 5 बार बनेंगे। किसी से धन लेना है तो भी आप लोगों को 5 बार वाली बात को ध्यान में रखना है, और पेमेंट कोशिश कीजिए कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपका पेमेंट आ जाए। ऐसा कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बार बार घटित हो, वो समय आपके लिए 1 तारीख से 5 तारीख तक का समय है, क्योंकि पंचक से ही आपकी जो चंद्रमा है वो गुजर रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि के बीच में। तो आप लोगों को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि कोई काम, कोई लाभ वाला काम आप लोगों के लिए अगर चाहिए कि आप लोगों को हाँ ये बार बार मेरी लाइफ में काम होना है, तो आप जरूर महीने की शुरुआत में कीजिए। और ऐसा काम जहां पे आप चाहें कि नहीं ये जिंदगी में दोबारा ना हो, तो उसको तो भूल के भी शुरुआत के दिनों के अंदर बिल्कुल भी मत करना। इस बात का विशेष से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस समय पे और भी कई सारी चीजों को मना किया जाता है, जैसे कि लकड़ी वगैरह खरीदना, है ना, और भी घर में कोई अशुभ कार्य अगर हो जाता है तो भी बहुत समस्या वाली बात होती है। किसी घर के अंदर यदि कोई देहांत वगैरह हो जाता है तब भी ये समय हमको थोड़ा सा कठिन नजर आता है, क्योंकि कहा जाता है कि फिर वो बैक टू बैक उस घर से अर्थियां निकलती रहती हैं। तो आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई मांगलिक कार्य, कोई अच्छा कार्य, अपने लिए प्रॉफिटेबल अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो शुरुआत के महीने में ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें आप लोगों के लिए महा उपाय की, तो महा उपाय आप लोगों के लिए क्या है, अपनी राशि से संबंधित ही आप लोगों को उपाय करना है। करना क्या है, छोटे छोटे से टुकड़े ले लीजिए चांदी के स्क्वायर शेप के,
और किसी सुनार जो आपके आसपास होगा वहाँ से ले लीजिएगा। तो कुछ टुकड़े जो हैं उसको अपने पास में रख लीजिए, चांदी के टुकड़ों को, और रात को रख के सो जाइए। संडे के दिन, मंडे के दिन सुबह उठिए और उसे किसी बहते हुए पानी के अंदर बहा आइए। ये काम आप चाहें तो 5 तारीख के बाद में कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, 5 तारीख के बाद में ही आप ये काम स्टार्ट कीजिएगा। और ये काम आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 बार करना है। चंद्रमा से संबंधित यदि कोई समस्या आपके जीवन में है, आप ओवर थिंकिंग का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना, अपने ही मन के अंदर, अपने ही दिमाग के अंदर चीज़ों को अगर आप बना लेते हैं और वो वास्तविकता से उन चीज़ों का कोई संबंध नहीं होता, तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आप लोगों को राहत मिलेगी उन चीज़ों के अंदर। आपका चित्त थोड़ा सा शांत होगा, मूड स्विंग्स होना बहुत कम हो जाएंगे। और एक और बात, आप लोगों को वाटर का, यानी कि वाटर अपने अंदर जो पानी पीते हैं आप लोग, शरीर में जब जाता है उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जो लोग कम पानी पीते हैं उन लोगों को थोड़ा पानी टाइम टू टाइम पी के रखना चाहिए। बहुत साधारण सा उपाय है, इसमें कोई आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, वाटर एलिमेंट को थोड़ा सेट कीजिए। माता जी से जो है अपनी मधुरता संबंध बनाए रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जीवन में यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं चल रही होंगी, छोटे से उपाय से आपका वो समस्या दूर हो जाएगी। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।